नम्रता जी, ये बताइए कि जो ये आपने वेब डॉक्यू सीरीज एंग्री यंग मैन, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया तो एक्चुअली जोया अख्तर का था। और उनके पास काफी वक्त से था, वो इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, क्योंकि वो आर्काइव करना चाहते थे इनका काम। और मतलब उन्होंने इतना सारा काम किया है और उन्होंने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें की हैं लाइफ में, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। एंड हम लोग मैं उनके साथ लव स्टोरीज बोल के एक शॉर्ट फिल्म कर रही थी। मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ। 2017-18 की बात है। तो तब हम बात करते रहते थे इसके बारे में। और उन्होंने मुझे बोला भी कि इसका नाम मैं एंग्री यंग मैन रखना चाहती हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तब से। एंड हम बात करते रहे। और 2020 में पैंडेमिक जब हो रहा था, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम डायरेक्ट करोगी। तो तब मैं ढूंढ रही थी कुछ डायरेक्ट करने के लिए। मैं काफी टाइम से उनसे भी डिस्कस करती रहती थी कि अभी मुझे कुछ डायरेक्ट करना है, ट्रांजिशन करना है। तो फिर उसलिए वो उन्होंने पूछा और मैंने हाँ बोला। मतलब मेरे लिए तो नो ब्रेनर था। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया। और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है फिल्मों में। और मतलब आई ग्रू अप विद वांटिंग टू 40 साल बाद सलीम जावेद को साथ लाना कितना मुश्किल था आपके लिए? आसान तो नहीं था। लेकिन मतलब उन्होंने अग्री किया करने के लिए, तो उनको मालूम था कि करेंगे तो। पर उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पैंडेमिक की थी था हमारे लिए, क्योंकि हमने जो शूट स्टार्ट किया वो 2021 में था। पैंडेमिक चल रहा था। एंड हम लोग एज्ड लोगों के साथ शूट कर रहे थे। तो वो सारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में हमने शूट करना स्टार्ट किया, तो ज्यादा बड़ी वो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा थी। जी। तो बट अदरवाइज दे वर क्वाइट ओके। पर मतलब फाइनली हमने उनके साथ 2023 में शूट किया, होते होते होते। तो मतलब कि अब दोनों को एक साथ लाना कोई आसान बात नहीं थी। और क्या शर्तें थी उनकी कि हम इसी शर्त पे हम आएंगे टीवी के सामने अपनी बातें कहेंगे इस कैमरे के आगे, तो वो क्या शर्तें थी? कुछ तो कुछ कहा होगा आपको कि हम ये पहले हमारी ये बात पूरी करो आप। एक्चुअली वो काफी बिंदास हैं दोनों, वो जी। ऐसे मतलब ऐसे फूक फूक के कदम नहीं रखते हैं। सच कहूँ तो वो थोड़े मतलब उनको हाँ देख लेंगे। दैट इज देयर पर्सनालिटी। तो जी। उनको कभी ऐसा नहीं था कि ये मत पूछना, ये मत बोलना। आई थिंक इट्स बीनीथ देम टू टेल मी दैट। जी। जी। तो कोई कोई ऐसा कुछ कोई शर्त नहीं रखी, नहीं हम ये बात पे बात नहीं करेंगे, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अगर उनको ऐसा कोई मेरा सवाल ठीक नहीं लगता था, तो वो मुझे बोल देते थे कि ये क्या सवाल है। बट ऐसा कभी कौन सा ऐसा सवाल था? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब जावेद साहब तो मुझसे बोलते थे कि मुझे कॉर्नर करो ना, और कॉर्नर करो ना मुझे। तो मुझे जी। इतनी आसानी से क्यों छोड़ दे रही हो, मतलब ऐसे बोलते थे। फिर मुझे लगता था ये भगवान है, कॉर्नर कैसे कर। मतलब जस्ट जोकिंगली आई एम सेइंग, बट नहीं था ऐसा कुछ कि ये हमारे बियॉन्ड है या फिर ये अच्छा सवाल नहीं है, ऐसा नहीं था कभी। मतलब बोलते थे कि अरे तुम बोर कर रही हो क्या, ऐसे कुछ कुछ वैसी चीजें बोलते ज्यादा। कि अब हम थक गए, तुमने तो ये पहले भी पूछा था, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गए क्या। मतलब उन्होंने मुझे रैगिंग ज्यादा करते रहते। पर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं पूछना, या इस बारे में बात नहीं करना, या स्प्लिट के बारे में नहीं पूछना, या ऐसा कभी कुछ नहीं। जोया आपके साथ थी, मतलब उनका आइडिया था इस डॉक्यू सीरीज को बनाने का, लेकिन उनसे तो इंटरव्यू आसानी से हो गए होंगे। वो सलीम खान फैमिली जो सलमान खान और बादशाह, इन लोगों से इंटरव्यूज करने में कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी, या कुछ ज्यादा समय लगा हो इनके साथ? नहीं, एक्चुअली मैंने उनके साथ काफी टाइम बिताया। अ, अ, सलमान एंड मतलब सारे जो सिबलिंग्स हैं, क्योंकि मैं उनके घर काफी जाती थी। लंच करते थे हम लोग, बहुत बातें करते थे। तो एक जब उनको ट्रस्ट हो गया मेरे ऊपर, फिर उसके बाद इतना कठिन नहीं था। शुरू में मतलब जब जानते नहीं है तो लगता है कि हाँ क्या होगा, कैसे सवाल होंगे, कैसे नहीं होगा। लेकिन वंस दे गॉट टू नो मी, दे वर वेरी चिल। कभी इवन विद सलमान, लाइक वो इंटरव्यू मैंने अगस्त 2021 में किया था, जो उनका पहला इंटरव्यू है। और अब आखिरी जो उनका डाइनिंग टेबल वगैरह के जो शॉट्स हैं, वो अभी इस साल शूट किए हैं 2024 में। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि ये मत पूछो मत पूछो। वो भी यही बोलते थे कि मैं थक गया हूँ बोल बोल के। अब मेरे को बोलने का मन नहीं है।
मतलब ऐसी चीजें ज्यादा होती थी, पर ये कभी नहीं कि ये क्या सवाल पूछा, ऐसा नहीं। आप लगभग 4 5 5 6 साल से आप सलीम जावेद की जो जोड़ी है उसे देख रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। 3.5 साल। ठीक है, 3.5 साल से आप उन पे काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी बात है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है, और वो कौन सी बात है जो वो एक दूसरे से अलग करती आई थिंक उनका पास्ट काफी सिमिलर है, दोनों एमपी में, मतलब एमपी से बिलोंग करते हैं, और मतलब जिस तरह से वो पले बड़े, उनकी मॉम्स दोनों की बहुत जल्दी गुजर गई, एंड फादर के साथ ज्यादा उनका था नहीं कनेक्शन, या मतलब जैसे सलीम सर के फादर तो बहुत जल्दी गुजर गए वो भी। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है। उनका जो नजरिया है लाइफ को देखने का वो भी बड़ा कॉमन है, मतलब उनको डिग्निटी उनके लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू है, कि डिग्निटी क्या है, मतलब होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ये दोनों में बहुत कॉमन है। वो आप उनके कैरेक्टर्स में भी देखते हैं कि एक किस्म की खुददारी है, यू नो, एंड सेल्फ एस्टीम दोनों का काफी हाई था। वो किसी की बातें ऐसे सुन के लेते नहीं है, मतलब कोई भी कुछ बोलता है तो वापस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें उनमें कॉमन है। पर जो चीजें उनमें अलग हैं वो ये है कि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अगर मैं बोलूं तो सलीम सर मतलब स्टोरी के बारे में करते थे, प्लॉटिंग, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, और जावेद साहब टेक्सचर, कैरेक्टर, डायलॉग, मतलब वो स्क्रीन प्ले साथ में करते थे दोनों मिलके, एंड फिर ऐसे डिवाइड होता था। पर फाइनली दोनों मतलब कहाँ पे क्या शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है वो उतना पता नहीं चलता था, मतलब एक बहुत अच्छी उनकी ट्यूनिंग। बट आई थिंक दे काइंड ऑफ फिल्ड इन द पार्ट्स वेयर द अदर पर्सन वाज लैकिंग, सो इट वाज अ वेरी गुड, मतलब अच्छा एक मिश्रण था। है? आप फिल्म एडिटर हैं और आपने नेशनल अवार्ड भी जीता है। अगर अब आपसे कहा जाए कि उनकी कोई एक फिल्म आपको री एडिट करनी हो, तो वो कौन सी फिल्म होगी? री एडिट, अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने, मैं सोचना पड़ेगा मुझे कौन सी। मे बी शान। क्या वजह है उसकी? में थोड़ी लंबी लगती है मतलब आज, जब मैंने बचपन में देखी थी तो मुझे बहुत मजा आया था, बहुत ज्यादा। मतलब उसमें मुझे शाकाल बहुत पसंद था, और उसमें मतलब कुत्ते भाग रहे हैं, एक बंदा है जो मतलब इन वो उसके पैर नहीं है, मतलब तो वो सारी चीजें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। पर अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम नैरेटिव बेस्ड शायद बढ़ा सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके एडिटिंग के देखिए, आप अपना लोहा मनवा चुके हैं, आपको एक बहुत शानदार एडिटिंग करती हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसी फिल्म उनकी जो ओवर रेटेड लगती हो, जिसमें कई खामियों के बावजूद आपको लगता हो कि हाँ ये चल गई, ऐसा नहीं मतलब इसमें है कई कमी, कोई ऐसी फिल्म? नहीं, ऐसी फिल्म तो कोई नहीं मैं बोलूँगी, मतलब कोई कुछ नहीं। फिल्में मुझे कम पसंद है, कुछ ज्यादा पसंद है, दैट इज ऑल। तब कौन सी पसंद है? कौन सी पसंद है? आई थिंक मेरी फेवरेट तो दीवार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे शक्ति बहुत अच्छी लगती है, शोले, सीता और गीता, डॉन, अंदाज। अंदाज दोनों ने पूरी खुद से नहीं लिखी है, पर मतलब दे वर को राइटर्स विद अदर्स, लेकिन ये सारी बहुत अच्छी लगती हैं। पर शायद मतलब आखिरी दाव उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, पर मजा आया जब देख रही थी, पर शायद उतनी मतलब इन के कंपैरिजन में उतनी बढ़िया नहीं लगी मुझे। या फिर मे बी, आई डोंट नो, और कौन सी फिल्म है, दोस्ताना शायद उतनी मतलब इंटेंस नहीं लगती है, मजा आता है देखने में, इट्स अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म, बट शायद उतनी इंटेंसिटी नहीं फिल्म एडिटिंग से आपने एक कदम एंग्री यंग मैन के जरिए बढ़ाया डायरेक्शन में। है। अगर अब आपसे हम एक पूछें कि आपको कोई एक उनकी फिल्म डायरेक्ट करनी हो, जिसका रीमेक करना हो, तो वो हाँ, कौन सी फिल्म? एक्चुअली तो वो करना नहीं चाहिए रीमेक, क्योंकि सब अच्छी हैं, बट बिकॉज मुझे बचपन से बहुत शौक था सीता और गीता का, तो मे बी दैट कि अभी इस टाइम में जैसे उसके ऊपर चालबाज बनी, उसके बाद मतलब राम श्याम बनी, राम श्याम के बाद सीता गीता बनी, फिर चालबाज बनी, सो मे बी एक और फिल्म बन सकती है। I don't know, आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। देखिए अभी रीमेक का मतलब मुझे इतना शौक नहीं है एक्चुअली, बट या इफ यू आस्क, या दैट वुड बी। आपने जो ये
डॉक्यू सीरीज है, इसमें दोस्ती, दोस्ती का मतलब है ना, जिंदगी का संघर्ष, सब कुछ दिखाया। लेकिन आपको लगता है कि कहीं हम अछूते रह गए कि सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब की जिंदगी में उनकी जो जीवन साथी थे, उनकी राइटिंग पर उनका कोई असर, किस तरह का साथ, थोड़ा सा लगता है कि कम रह गया कहीं वो? आपको लगता है? मुझे थोड़ा सा लगता है वो कि कहीं और उनकी राइटिंग पर उनका क्या असर था, वो हम थोड़ा सा मिस करते हैं उसके अंदर। तो उस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग इतने इन्वॉल्व नहीं थे राइटिंग में। आई थिंक मे बी बिकॉज मुझे ये बात पता थी, तो इसीलिए। बट आपका पॉइंट वैलिड है, हो सकता है मतलब ये कि, पर वही है मतलब, ऐसी बहुत चीजें हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, पर कहीं पे आपको चूज करना पड़ता है कि जी। आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, या क्या आपको कहानी को ज्यादा सर्व करता हुआ लग रहा है। तो देन यू गो विद दैट। आई थिंक दैट इज व्हाट आई डिड। तो अभी हम क्या नम्रता को आने वाले समय में कोई फिल्म डायरेक्ट करते हुए देखेंगे? अभी कुछ ऐसा हाँ प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल वही प्लान है अभी। तो किस तरह की फिल्म होगी? एक्शन होगी? किस तरह की फिल्म होगी? हाँ, एक्शन भी हो सकती है, सोशल ड्रामा भी हो सकती है, होपफुली फनी होगी, जैसी भी होगी तो चाहे तो वो। जल्दी तो मिलेगी, टाइम लगेगा, अभी थोड़ा समय हाँ, लगेगा? मतलब देखते हैं, कुछ टाइम, मतलब फिल्में बनाने में टाइम तो लगता है एक आध साल तो लगता ही है। सो या, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया नम्रता जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। थैंक यू सो मच।